हम लोग एकदम जीरो लेवल से हमने गणित शुरू किए हैं। और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 50 रुपये का 15% कितना होगा? 100 का 30% कितना होगा? जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मवीर कुमार स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बेसिक क्लास का जो बच्चे गणित में एकदम बिल्कुल कमजोर हैं और गणित में यदि आप लोग अच्छे मार्क्स उठाना चाहते हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करें। और यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले हम बताते हैं कि इस चैनल पे हम लोग एकदम जीरो लेवल से हमने गणित शुरू किए हैं। और जीरो लेवल से जैसे शुरू करने के संबंध में जो भी हमने बेसिक गणित का सबसे पहले छोटे छोटे हम लोगों को त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां के लिए आपको दूर करने के लिए आपको हम 4 पार्ट में बेसिक मैथ का हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप लोग जिन बच्चों अगर 4 पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और वहां से सब्सक्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है और वहां से क्लिक करके और चारों पार्ट आप लोग बारी बारी से पार्ट से आप चारों पार्ट को वहां पर देखिए। और देखने के बाद आप लोगों को यहां से आप लोगों को मैं आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं। और इस सिलेबस में सबसे जो परीक्षा में किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम के देखा जाए, सरकारी अगर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिशत परसेंटेज का अहम भूमिका होता है। और यदि आप लोग परसेंटेज पर जिस स्टूडेंट का कमांड होता है तो हर एक ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में किसी भी का अगर आप लोग सरकारी एग्जाम देते हैं उसमें परसेंटेज से आपको सवाल हमेशा फिक्स आपको मिलेंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ से आपको हम परसेंटेज का हम लोग आज पार्ट 1 देख रहे हैं और ये आपको हम लोग 7 से 8 पार्ट में आपका पूरा परसेंटेज का फुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देंगे और सारा कुछ आप लोग को दाम कंप्लीट दाम देंगे। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि देखिए ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो हम लोग टॉपिक आपका लें चैप्टर उसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत में हम लोग देखते हैं कि सर प्रतिशत का एकदम यहाँ पे इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गणित में कमजोर छात्र के लिए है। जो बच्चे जिन छात्र एवं छात्राओं को मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता है उसके लिए मैं ये वीडियो काफी मददगार बनाया हूं और बहुत मेहनत से बनाया हूं। और एकदम जीरो लेवल से हमने शुरू किया है और ये परसेंटेज का हम लोग पार्ट 1 है। और देखते हैं कि परसेंटेज में पार्ट 1 हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आइए आप लोग इस वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पे बिल्कुल हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। और इसे प्रतिशत का ये जो देख रहे हैं आप लोग, जो ये सिंबल है ये हम लोगों को परसेंटेज का सिंबल है। इसे प्रतिशत से सूचित किया जाता है। और आप लोग इसको देखिएगा कि परसेंटेज को हम लोग कैसे देखते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 100 को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ 10%। तो यहाँ पे जो प्रतिशत का ये जो हम लोग सिंबल है इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। यहाँ पे देखिए दिया है 90%। तो यहाँ पे ये जो है ये हम लोगों को प्रतिशत का सिंबल है। उसी प्रकार से दिया आप लोगों को 80%, 70%, 40%। तो ये सब है जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब आप लोगों को परसेंटेज का सिंबल है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, ये देखिएगा कि निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। निम्न प्रतिशत को किस भिन्न में कह रहा? साधारण भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है पहला 10%। यानी किसी भी अगर परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदला जाता है तो हम लोग 100 से हम लोग भाग देते हैं। यानी देखिएगा कि यहाँ पे देखना है कि 100 से भाग देना है। ये 100 से भाग कब दीजिएगा? जब आप परसेंटेज से साधारण भिन्न में आप लोग चेंज करिएगा, बदलिएगा तब। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10% और इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 10 है। अब प्रतिशत का मतलब ही होता है यहाँ पे 100। आप देखिए यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया
बचा 1/10। यही हम लोगों को साधारण भिन्न में हो गया। और भिन्न भी हम लोग बताया है बेसिक क्लास में कि भिन्न हम लोगों को दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं साधारण भिन्न और दूसरे को बोलते हैं संयुक्त भिन्न। तो इस प्रकार जो भिन्न है, इस प्रकार के भिन्न को हम लोग बोलते हैं साधारण भिन्न, जो पूर्णांक में होता है उसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है 20%। तो यहाँ पर देखिए 20% कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो यहाँ से देखिएगा कि 0 से 0 खत्म और 2 5 10। अब यहाँ पे हम लोगों को बचा क्या 1/5। ये हम लोगों को यहाँ पे आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए हम लोगों को कह रहा है 60%। तो ये 60% हम लोग क्या करेंगे, तो 60 और बटा में हम लोग प्रतिशत का बदले लिखेंगे 100। 1 से 0 खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 5 दूनी 10। हम लोगों को आया 3/5। ये हम लोगों को साधारण भिन्न हो गया। तो कोई भी अगर परसेंटेज से साधारण भिन्न में बदलना है तो हम लोगों को 100 से भाग देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। यानी अब की हम लोग जो टाइप 2 क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम लोग क्वेश्चन 1 में था कि परसेंटेज में दिया हुआ था, उसको साधारण भिन्न में बदलना था। और अभी हम लोगों को भिन्न में दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में बदलना है। तो एक बात आप लोग यहाँ पे याद रखेगा कि अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो आप लोगों को 100 से गुना करना है। 100 से क्या करना है, तो 100 से गुना करना है। अब देखिएगा कि हम लोग 100 से गुना करते हैं तो वह जो भिन्न होता है वो परसेंटेज में हो जाता है। तो पहला यहाँ पे आपको कह रहा है 1/10। तो 1/10 है तो इसको लिखेंगे 1/10 और गुना कर यहाँ 100 से, क्योंकि 100 से गुना करने से यह हम लोगों को भिन्न से प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से काट के 1 0 से 0 खत्म हो गया। 1 में गुना करें 10 से तो हम लोगों को हो गया 10 और यहाँ पे लगा देना प्रतिशत। यह हम लोगों को आंसर हो गया। इसके बाद आइए हम लोगों को ये दिया हुआ 1/8 है तो यहाँ लिखेंगे 1/8 गुना में हम लोग लिखेंगे 100। अब यहाँ पे काटेंगे हम लोग कि 50 दूना का 100, 4 दूना का 8, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4। यानी हम लोगों को हो गया 25/2%। ये हम लोगों को हो गया आंसर। इसको आप संयुक्त भिन्न में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 2/5। अब देखिएगा यहाँ पे है 2/5 है, यहाँ 100 से गुना करिए, ये 20 5 100, 20 में तक कट गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 20 बराबर 20 दूनी 40 और यहाँ पे लगाइए प्रतिशत। यह हम लोगों को आंसर हो गया। इसके बाद आइए ये हम लोगों का है 1/5 और इसको हम लोग साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। 100 से गुना करेंगे, यहाँ काट जाएगा 20 5 100, यानी 1 में गुना करेंगे हम लोगों को 20 से तो हो जाएगा 20%। क्या हो गया आंसर। तो ये जो हम लोग देख रहे थे ये हम लोग साधारण भिन्न से हम लोग परसेंटेज में एक्सचेंज किए। इसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें। अब ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसको दशमलव में बदलना है। जैसे 30% है तो यहाँ से है 30%। जैसे हटाते हैं तो हम लोग बटा में यहाँ 100 से भाग देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, बचा हम लोगों को 3/10। इसको भिन्न में हम लोगों को बदलना है दशमलव भिन्न में। तो यहाँ से हम लोग भाग इस तरह से मारेंगे। आप देखिएगा यहाँ छोटा है तो 0 बैठावेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 10 या 30। यहाँ पे हम लोगों को कट गया तो दशमलव भिन्न में हम लोगों को आ गया 0.3। यही हम लोगों को दशमलव भिन्न है। इसके बाद दूसरा कह रहा 85%। यहाँ पे लिखेंगे 85 अब बटा में 100। अब यहाँ पे जैसी 85/100 है तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे कि 17 5 85
और बी 2500 यानी 17 वाटा हम लोगों को 17 वाटा हम लोगों को 20 आया। अब इसको दशमलव में लाना है तो इस तरह से हम लोग भाग मारेंगे और देखेंगे हम लोग यहाँ पे 0 उतरेगा और यहाँ पे 0 लिखेंगे, दशमलव बैठावेंगे यानी 8 वट लगेगा 160 और यहाँ काट दिया 0 10 0 बी 2500 यानी कहने का मतलब कि हम लोगों के यहाँ पे 100 आ गया। इस सब हम लोगों को काट दिया। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग दशमलव में आया 0.85 यही हम लोगों को क्या हो गया तो आंसर हो गया। इसके बाद है 65%। तो इसको देखिएगा तो इसको लिखेंगे 65 बटा में 100। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कटेगा 13 5 65 अब बी 2500 यानी 13 बटा 20। अब यहाँ से हम लोग भाग देंगे तो 20 यहाँ पे देखिए 13 तो यहाँ पे उतारिए 0 तो 0.20 छका 20 से 120 10 और बी 2500। चलिए इस तरह से हम लोगों को देखिए यहाँ पे हम लोग आ गया कितना तो 0.65। तो ये हम लोगों को दशमलव भिन्न में आंसर हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग कह रहा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें। यानी नीचे जो दिया हुआ है उसको हम लोगों को मान निकालना है। पहला क्या कह रहा है 50 रुपये का 15% कितना होगा। आप देखना है कि 50 रुपया का 15% कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 50 का यहाँ पे लिख दिए 50 का मतलब होता है गुना और 15% इसी का हम लोगों को मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 गुना 15 और यहाँ पे प्रतिशत 15 में लगा हुआ है इसलिए 15 का बाटा हम लोग लिखेंगे 100। अब यहाँ पे काटेंगे 50 गुना का 100। अब यहाँ पे आया 15/2% या इसी को भाग मारेंगे तो कटेगा हम लोगों को क्या 7.1/2 इतना प्रतिशत हम लोगों को क्या होगा तो आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे कि 500 का मतलब गुना अब 40% इसी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे 500 गुना 40 बटा प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, ई 0 से ई 0 यहाँ कट गया। अब हम लोगों को बच गया 50 गुना 4 यानी 200 ये हम लोगों को आंसर हो गया। उसी प्रकार से इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का 30% कितना होगा। इसका हम लोग सोल्व करते हैं तो कह रहा है 100 का मतलब गुना और 30%। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 100 गुना 30 बटा 100। अब काटिए यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया 10 गुना 3 10 30। चलिए ये हम लोगों को यहाँ तक आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और ये हम लोगों को पार्ट यहीं तक था और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को हम लोग अपलोड करेंगे जो आप लोगों को पार्ट 2 होगा। और बताइएगा कि परसेंटेज का पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।